हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक। मेरा नया सूट है ना, कल का डाला हुआ है, तो मैं आज नहाई नहीं कि मैं आज भी यही पहनूंगी, मेरे को सुंदर लग रहा है। लेकिन ये रीजन नहीं है नहाने का, क्योंकि सुबह बच्चे गए थे स्कूल और उनकी छुट्टी हो जाएगी 12 बजे। तो मैंने सुबह खाना नहीं बनाया, अब मैं खाना बनाऊंगी, खाना बना के नहाऊंगी। ये रीजन है। और नीलेश भी घर पे ही था, तो मैंने अभी तक मतलब रसोई का काम नहीं किया है। रसोई का काम करके ही नहाऊंगी मैं। तो ये देखो, मैंने एक तो ये कुर्ती बना दी। जिस सलवार का मैंने पोंचा डिजाइन बनाया था ना, वो बॉक्स वाला, उसी की कुर्ती है ये देखो। इसका जो गला है, देखो कितना अच्छे से कवर किया हुआ है कढ़ाई के साथ। और इसकी शेप भी सुंदर लग रही है। और इसी सेम डिजाइन की एक दूसरी कुर्ती है, ये रही। इसका मैंने बैक गला बना दिया, बाजू तैयार कर ली, और ये मैंने अस्तर इसके साथ अटैच कर लिया है। और प्लेटों के निशान की जगह भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली, देखो। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको ये बता दूं कि इस गले को हम कैसे कवर करते हैं बुकरम के साथ। बुकरम का जो रेडीमेड गला होता है उसके साथ इसको कवर करना है। तो इसको हम कैसे कवर कर लेते हैं। और जैसे कि ये गला किसी नाप का होता है और वो जो बुकरम होती है वो किसी नाप की होती है, छोटी बड़ी होती है, तो उसको कैसे कवर करना होता है, मेन मतलब ये होता है इस बात का। तो देखो, मैंने ये बुकरम पे पेस्टिंग चिपका के तैयार कर लिया है, ये देखो। और ये आधा इंच मैंने मार्जिन छोड़ दिया है यहाँ पे सिलाई के लिए। तो इससे हम ये गला बनाएंगे। वैसे तो हम इसको रखते हैं तो छोटा बड़ा आता है, देखो। थोड़ा बहुत फर्क आता है इसमें, ज्यादा नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे तो कम ज्यादा हो जाता है। जैसे कि इसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा है गले की। अब इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक कट लगा लेंगे बीच का। और इस कट को हम यहाँ पे जो कढ़ाई है इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे रखेंगे। और इस साइड से देखेंगे कि ये जो कपड़ा है ये दबने के बाद ये कढ़ाई कहाँ पे आएगी, ये देखो बिल्कुल यहाँ पे आनी चाहिए। तो अब इसको हम सीधा कर देंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। नीतू देखो कैसे देख रही है, देखो समझ रही है। हेलो नहीं गया तूने? हेलो। यहाँ से बिल्कुल बीच में रखना है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये बीच में मैंने सिलाई लगा रखी है इस कढ़ाई के बिल्कुल सामने, और ये कट बिल्कुल सामने मिला लिया इसके। अब इसको हम ऐसे कवर करेंगे। अब देखो, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये बुकरम दिख रही है, यहाँ तक बुकरम है। तो इस कढ़ाई के साथ में रखेंगे बुकरम को, और यहाँ पे इतनी सिलाई लगा लेंगे जहां तक हमने बुकरम और कपड़ा सेट किया। थोड़ा सा आगे फिर से इसी तरह से सेट करेंगे इसको। ये देखो, बुकरम और कढ़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से होना चाहिए। और फिर यहाँ पे सिलाई से कवर कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर इस तरह से आप सेट करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। इस तरह से हम इस पूरे गले को कवर कर लेंगे। देखो, कढ़ाई बच गई है और कपड़ा बचा नहीं है बिल्कुल भी।
अब देखो ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम काट देंगे और इतनी ही बुकरम दूसरी साइड से काट देंगे। अब इसको भी यहां से कवर करना स्टार्ट कर लेंगे। देखो यहां से इस तरह से बिल्कुल बराबर रख के और यहां से स्टार्ट कर लेंगे। सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम इस पूरे गले को कवर कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते टाइम अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो इस सिलाई को आप हटा के दोबारा से लगाइएगा। अगर आप इसको हटाएंगे नहीं तो ये गला खराब हो जाएगा। देखो और अब यहां से देखो, ये देखो पूरा अच्छे से कवर हो गया है खाली कपड़ा सभी जगह से। अब इसको अंदर से कट कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के कट करना है, जैसे पहले हमने बुकरम के साथ रखा हुआ था एक पैर का। और कई बार कमेंट भी आते हैं कि एक पैर क्या होता है, तो एक पैर ये होता है जैसे मशीन के ये दो पैर होते हैं ना, पंजे में दो साइड होती है ये, तो एक साइड की जो इसकी ये लेयर है उसको हम एक पैर बोलते हैं। अब इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाते टाइम भी ध्यान रखें कि ये सिलाई ना कट जाए जो हमने सिलाई लगाई है। कपड़ा कपड़ा कटना चाहिए। और कट भी ऐसे मत लगाइएगा जैसे कि छोटे छोटे यहाँ पे लगा दिए, ऐसे कट थोड़ी होते हैं, सिलाई तक लगाने होते हैं ताकि इसकी मुड़ाई अच्छे से हो जाए राउंड में। अब देखो इसको हम ऐसे सिल लेंगे। ऐसे भी सिल सकते हैं, वैसे आप सीधा ऐसे भी सिल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कढ़ाई है इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पे ये सिलाई हमें हटानी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कढ़ाई है इस वजह से, कढ़ाई नहीं होती तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाते हैं। अब हम यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये देखो गले को कितने अच्छे से कवर कर लिया है हमने। तो इस तरह से आप भी अपनी कढ़ाई वाली कुर्ती का गला इसी तरीके से बनाइए, तभी ये कढ़ाई सुंदर लगेगी। देखो उल्टी साइड से गला इस तरह से बना है, कितना फिनिशिंग से बना है। अब इस पे हम तुरपाई कर लेंगे। और ये जो कढ़ाई है ना गले की, यहाँ पे पतली कढ़ाई है और ये पाइप का डिजाइन है यहाँ पे, वरना तो इसमें एक सिलाई और लगा देते हम, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई भी नहीं दिखती और तुरपाई भी नहीं करनी पड़ती, तो इसका पक्का काम हो जाता। लेकिन ये टूट जाएंगे अगर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, तो इसमें हमें तुरपाई ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये गला पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, कल मैंने जो वीडियो में बताया था उसमें लाइक अच्छे आए थे, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं मेरे हिसाब से, और ज्यादा होने चाहिए। तो सभी लोग लाइक कर दो और इस तरह से आप भी अपनी कुर्ती का गला कवर कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जैसे कि ये राउंड गला है, इसमें छोटी बड़ी बुकरम हो तो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अगर इसमें गले की शेप अलग हो, जैसे कि कोई भी शेप हो, इस तरह की शेप भी होती है गले की, जो पान टाइप की होती है वो भी होती है, तो उसमें आप ये रेडीमेड बुकरम मत लगाइएगा। उसमें पेस्टिंग आती है, अगर आपको इस तरह की पेस्टिंग चाहिए तो मीटर वाली पेस्टिंग आती है, वो शायद 90 रुपए 100 रुपए मीटर आती है, तो उस बुकरम को ले लीजिए आप। और अपना जो गला है उसके हिसाब से उस बुकरम को कटिंग करके उसको पेस्ट करके प्रेस से, और उससे आप गला बनाइएगा, तभी आपका जो कुर्ते का गला है वो सुंदर लगेगा। और इसमें जैसे अगर आप यहाँ पे कपड़ा छोड़ देते तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो इस तरह से आप भी अपनी कुर्ती का गला पूरा कवर कर सकते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।